IMF का पाकिस्तान से सेल्स टैक्स में हर किस्म की छूट खत्म करने का मुतालबा। सेल्स टैक्स शरह 22.8% से कम करके 18% करने की तजवीज़। IMF मिशन और FBR के दरमियान बजट मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन। आज IMF की FBR से 3 मीटिंग्स होंगी। IMF का आइंदा माली साल के लिए 15,264 अरब रुपए टैक्स हदफ पर इसरार। इन्फोर्समेंट इकदाम से 778 अरब रुपए वसूली का मुतालबा। आइंदा बजट में 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। FBR और IMF में टैक्स हदफ GDP के 11.2% रखने पर इत्तफाक। हुकूमत ने गैस सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान IMF को पेश कर दिया। IMF ने प्लान पर सवालात उठा दिए। हुकूमत से मजीद वजाहत तलब। गैस पर 5 रुपए लेवी आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। पाकिस्तान की सालिसी के जरिए मुज़ाकरात का अमल जारी है। हालिया तजावीज़ पर ईरान और अमरीका दोनों अपने जवाब दे चुके। दुश्मन को जवाब देना बाखूबी जानते हैं। अमरीका जान चुका कि वो धमकियों से ईरान को अपने हकूक़ के हसूल से नहीं रोक सकता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, इस मरहले पर हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज़ है। ईरान की मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खित्ते की किसी भी मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं। दूसरी जानिब ईरान का अपना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी इंतजाम और निगरानी के लिए नई अथॉरिटी कायम करने का ऐलान। नया इदारा जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त, सिक्योरिटी, इजाज़तनामा और बहरी सरगर्मियों की निगरानी करेगा। पाकिस्तान की UAE के जौहरी प्लान पर ड्रोन हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान बरादर मुमालिक UAE की हुकूमत और आवाम के साथ खड़ा है। कहा, खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमा और सफारतकारी ही वाहिद हल है। फरीकैन पर तहम्मुल से काम लेने और बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, जौहरी तनसीबात पर हमले UN चार्टर के खिलाफ वर्जी है। किसी भी सूरत हाल में जौहरी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयाँ आलमी और माहौलियात के लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं। शहरी जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की हुर्मत एक मुस्लिमा बैनुल अक़वामी उसूल है। सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ दोबारा हमले के लिए मुशावरत तेज। अमरीकी सदर ने इतवार को इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। इसराइली मीडिया का कहना है, ट्रंप और नेतन्याहू में ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के इम्कानात पर बात हुई। ट्रंप ने रोज़ कबल कौमी सलामती कमेटी के अहम अरकान से भी तबादला ख्याल किया। ज़रा के मुताबिक ट्रंप इस हफ्ते दोबारा कौमी सलामती टीम से मुलाकात करेंगे। CNN के मुताबिक ईरान जंग के मुमकिना आगाज की सूरत में पेंटागन ने अहदाफ को चुन लिया। अमरीकी सदर ने कहा, वक्त तेजी से गुजर रहा है, ईरान को जल्द फैसला करना होगा। ईरान बेहतर तरीके से आगे बढ़े, वरना वहां कुछ नहीं बचेगा। ईरान की नई तजावीज़ का इंतजार है, हो सकता है पहले से बेहतर हो। ईरानी तजावीज़ अच्छी ना हुई तो ऐसा हमला करेंगे जैसा पहले कभी नहीं किया गया। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। जंग के इख्तिताम तक किसी चीज के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमारी मुसल्लह फौज की उंगली ट्रिगर पर है। ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा खत्म किया जाए, वरना खलीज ओमान अमरीकी फौज का कब्रिस्तान बन जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई की वार्निंग। अमरीकी बहरी नाकाबंदी जंगी इक़दाम करार। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइली साजिशों का हिस्सा बनने से दूर रहना चाहिए। अमारात को मालूम होना चाहिए, ईरान के सब्र की एक हद है। अबू धाबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए। ईरानी मुसल्लह फौज के सीनियर तर्जुमान जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा कि अमरीकी जिल्लत का अजाला करने के लिए किसी भी अहमकाना इक़दाम दोहराने का नतीजा मजीद सख्त हमलों की सूरत में सामने आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी के हवाले से पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से राबता। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कतरी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा अमूर से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन का इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए बातचीत और सिफारती राब्तों की अहमियत पर जोर। कतरी वज़ीर ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और जारी सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल तेईस से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। करीबी राब्ते में रहने और इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का तुर्क और फ्रांसीसी हम मनसबों से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। गुफ्तगू में कशीदगी कम करने और सिफारती कोशिशें जारी रखने पर जोर।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% इजाफा। ब्रेंट क्रूड बढ़कर 111 लीटर फी बैरल हो गया। WTI और UAE मुरब्बन $108 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1.5% गिर गया। इंडेक्स में 2400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 1,63,113 की सतह पर ट्रेडिंग। मुल्क भर में कारोबारी औकात कार से मुतालिक पाबंदियों में आर्जी नरमी। 31 मई तक कारोबारी मराकज़ को पाबंदियों से इस्तिस्ना। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते के तमाम दिनों में दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स मुकर्रर औकात बंदिश से मुस्तिस्ना होंगे। तमाम बेकरीज, तनूर, रेस्टोरेंट्स और किराना स्टोर्स को भी हफ्ते भर के लिए पाबंदी से इस्तिस्ना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाकू में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीव और उनकी अहलिया ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज के अज़रबैजान के सदर से मुलाकात, मुसाफा किया, वफूद की मुश्तरका तस्वीर बनाई। वज़ीर आला पंजाब वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब करेंगी। पंजाब हुकूमत की अपनी छत अपना घर फ्लैगशिप हाउसिंग प्रोग्राम को पेश करेंगी। पंजाब हुकूमत का बाकू में अपनी छत अपना घर का पवेलियन गैर मुल्की मेहमानों का मरकज बना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा और मुनफरिद प्रोग्राम है। मरियम नवाज का 5 साल में 5 लाख खानदानों को इनकी छत फराहम करने का टारगेट है। पंजाब में काम हो रहा है तो दुनिया इस हकीकत को तस्लीम कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई के वकील ने अपीलों पर दलाइल की आखिरी मोहलत देने के अदालती हुक्म पर एतराज़ उठा दिया। वकील की मुलाकात न कराने और वकालतनामों पर दस्तखत न करा के देने की दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि केस के हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए आखिरी मोहलत देने का हुक्म सख्त, बगैर जवाज़ और गैर मुनसिफाना है। बानी और बुशरा बीबी से जेल में मुलाकात कराने का हुक्म देने की इस्तदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। CNG सेक्टर को गैस फराहमी की बंदिश का मसला हल करने का मुतालबा। ख़त में लिखा, CNG सेक्टर को गैस बंदिश से सूबे में बेचैनी और अमन व अमान के मसाइल पैदा होने का खदशा है। आर्टिकल 158 के तहत गैस पैदा करने वाले सूबे को गैस इस्तेमाल का पहला हक हासिल है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने और CNG सेक्टर को गैस का मामला एजेंडे में शामिल करने की भी दरख्वास्त। सिंध हुकूमत ने 500 नई EV बसों की मंजूरी दे दी। ये बसें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, औरंगी, बनारस और दीगर इलाकों में बसें चलना शुरू हो जाएंगी। मुख्तलिफ रूट्स पर नई बसें चलाई जाएंगी। सिंध भर में बसों का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और अब टंडू अलायार, खैरपुर, रोहरी समेत नए रूट शुरू किए हैं। खुदकुशी की कोशिश जुर्म करार। वफाकी यानी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। हुकूमती कानून साजी गैर इस्लामी करार देकर कलअदम करार दे दी। 2022 के एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। एक्ट कलअदम करार। वफाकी शरई अदालत ने ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन बहाल कर दिया। मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मुलजिमा को सख्त सिक्योरिटी में कराची की अदालत में पेश किया गया। मुलजिमा की जानिब से पुलिस की जानिब से मुलजिमा के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मुलजिमा के वकील की जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। वकील सफाई ने कहा, मुलजिमा पर दबाव डालकर बयानात लिए गए। अदालत कुछ देर में फैसला सुनाएगी। मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी केस की तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक पिंकी का साबिक शौहर नासिर भाइयों समेत मनशियात फरोशी में मुलव्वस था। नासिर अपने 2 भाइयों मंसूर और शहरोज के हमरा लाहौर आ गया था। तीनों भाइयों ने मिलकर पहले गेस्ट हाउसेज और शराब का कारोबार शुरू किया। नासिर ने भाइयों, दोस्त इरफान और बहनोई से मिलकर कोकेन का कारोबार शुरू किया। नासिर ने ही पिंकी को कोकेन बनाने का माहिर बनाया। दोनों मिलकर लाहौर और कराची समेत पूरे पाकिस्तान में कोकेन देते। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक पिंकी सिर्फ एक बार ही मुल्क से बाहर गई। पिंकी 25 दिसंबर 2018 को कराची से बाकू गई। पिंकी का दूसरा शौहर साबिक इंस्पेक्टर 2 मरतबा बाकू गया। पुलिस के मुताबिक राना अकरम ने ही पहली मरतबा अनमोल और उसकी साथी किरण को पकड़ा। राना अकरम ने मुबैना तौर पर 2 गाड़ियों समेत 5 करोड़ लेकर दोनों को छोड़ दिया।
पाकिस्तान पर वाइट वॉश के साए गहरे। सेलहर टेस्ट में बांग्लादेश की पोजीशन मजबूत। बांग्लादेश ने 7 विकेटों पर 354 रन बना लिए। मेजबान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 400 रन की बरतरी। विकेट कीपर बैटर मुशफिकुर रहीम की टेस्ट करियर की 14वीं सेंचुरी। साबिक कप्तान ने इनिंग्स में 10 चौके और 1 छक्का लगाया। मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा 14 सेंचुरीज बनाने वाले क्रिकेटर बन गए। आज यकुम जुल्हज मुल्क में ईद उल अज़हा 27 मई बरोज बुध होगी। चेयरमैन इत्तेहाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। मुल्क भर से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। सऊदी अरब में भी जुल्हज का चांद नजर आ गया। मनासिक हज का बाकायदा आगाज 25 मई बरोज पीर होगा। 26 मई बरोज मंगल को रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा किया जाएगा। खुतबा हज होगा। 27 मई को ईद उल अज़हा होगी। बरतानिया, तुर्की, ओमान, ट्यूनिस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और भारत में भी जुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा पर 3 सरकारी छुट्टियां देने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ईद पर 27, 28 और 29 मई को आम तातील होगी। बासाबता नोटिफिकेशन आइंदा 24 घंटों में जारी होने का इम्कान। हफ्ता और इतवार की हफ्तावार तातीलात साथ मिलने से 5 छुट्टियां बन जाएंगी। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। भारी भरकम और खूबसूरत जानवर तवज्जो का मरकज। कराची की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर। सिब्बी, चोलिस्तान, रहीम यार खान और साहिवाल से लाए गए जानवरों के चर्चे। लाहौर की मंडी में रुस्तम और शेर खान मरकज़े निगाह। पेशावर और कोयटा की मंडियों में भी रौनक। शहरी भी अपनी पसंद के जानवर लेने मवेशी मंडी पहुंचने लगे। कोई गाय तो कोई बैल। मुनासिब कीमत मिलने तक तगदों में शामिल। किसी को बच्चों के मनपसंद बकरे और ऊंट की तलाश। व्यापारियों और ग्राहकों में मुनासिब कीमत के लिए बहस व तकरार। उम्रा सायरीन 15 ज़िलहज से मक्का मुकरमा में दाखिल हो सकेंगे। वीज़ों का इजरा 31 मई से शुरू होगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक ऐप के जरिए इजाज़तनामे 1 जून से दस्तयाब होंगे। वीज़ों की आखिरी तारीख 9 मार्च 2027 है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना बाजार में धमाका। अहमदजाई वजीर कबीले के सरबराह समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक अहमदजाई वजीर कबीले के सरबराह की गाड़ी को निशाना बनाया गया। हिंदू दहशतगर्द तंजीम RSS शदीद आलमी दबाव में। RSS ने हिंदुत्व और अकलियतों के खिलाफ तशद्दुद के नजरियों को फरोग दिया। बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स की तहलका-खेज रिपोर्ट के मुताबिक BJP के दौरे हुकूमत में RSS की नफरत अंगेज सियासत को अरूज मिला। अमरीकी कमीशन बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की RSS पर पाबंदी की सिफारिश।